हेलो दोस्तों, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग सभी एग्जाम के लिए स्क्वायर निकालने का सीखेंगे। देखिएगा, स्क्वायर में हम लोग 1 से 1000 तक के स्क्वायर को निकालने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 से 100 के बीच का स्क्वायर निकालने का देखते हैं। तो मान लीजिए 28 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8। तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64। 8 का स्क्वायर कितना? 64। इधर लिखता हूँ 8 का स्क्वायर 64। उसके बाद देखिएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। अब देखिएगा इस सब का आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। 2 इंटू 8 16, 16 इंटू 2 32। 32 कहाँ लिखना है? तो एक अंक छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के, है ना। तो जोड़ देना इस सबको। अब 4, 6 और 2 8, 4 और 3 7। तो 28 का स्क्वायर कितना निकला? 784। फिर से देखिएगा क्या करना है। पहले का अंक को स्क्वायर कीजिएगा 64 आएगा, दूसरा का अंक का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा। उसके बाद ये सारा अंक को आपस में गुणा कर देना है। 2 8 16 और 16 में 2 से करेंगे 32। 32 हमेशा कहाँ लिखाएगा? तो इधर से एक अंक छोड़ के लिखेंगे। उसके बाद इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे देखा जाए एक और बात, जब भी इकाई का अंक 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो इसका जो स्क्वायर लेंगे हमेशा 0 1 लेंगे, इसका 0 4 और 3 का 0 9। तो देखिएगा यहाँ 1 आ गया, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 1 लेना है। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 आएगा। उसके बाद ये सब का आपस में गुना कर देना है। तो 4 गुना 1 4, और 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8। 8 कहाँ लिखना है? तो इधर से एक अंक छोड़ के। चलिए इसको जोड़ते हैं। 1 8 6 1। तो 41 का स्क्वायर कितना निकला? 1681। यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 अंक में लेना है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे। 2 अंक में हो गया। 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद ये सबको आपस में गुना कर देना है। 4 गुना 2 8, 8 में 2 से गुना करेंगे 16। 16 कहाँ लिखना है? यहाँ पे। इसके बाद जोड़ दिया जाए 4 6, उसके बाद 7 और 1 1764 निकला। 42 का स्क्वायर। उसके बाद 43 का स्क्वायर अगर निकालना है तो सबसे पहला 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना? 9, लेकिन डबल अंक में लेना इसलिए 0 लगा दिए। 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16। उसके बाद इस सबको आपस में क्या करना है? गुना। तो 4 गुना 3 12, और 12 में 2 से गुना करेंगे 24। 24 कहाँ लिखेंगे? एक अंक छोड़ के 24 को लिख दिया जाए। जोड़िएगा तो 9 4 8 1 1849 किसका स्क्वायर? तो 43 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहला जो रहेगा उसका स्क्वायर कीजिएगा 64 आएगा। जैसे में 28 है, एक और देखते हैं, इधर और भी है। तो यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25, और ये सबको आपस में गुना कीजिएगा तो 5 गुना 4 20, और 20 में 2 से गुना करेंगे 40। 40 कहाँ? एक अंक छोड़ के 40 लिख दिया जाए। तो 6 1 9 2 2900। 16 आया 54 का स्क्वायर। 67 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, और 6 गुना 7 42, और 42 में 2 से गुना कीजिएगा 84। कहाँ लिखना है? यहाँ पे एक अंक छोड़ के 9 8 4 4। तो 67 का स्क्वायर कितना निकला? 44 89। उसके बाद 88 का स्क्वायर देखते हैं। 8 का स्क्वायर 64, फिर से 8 का स्क्वायर 64, और इस सबको आपस में गुना कर देते हैं। 8 गुना 8 64, और 64 में 2 से गुना करेंगे 128। 128 कहाँ लिखना है? एक अंक दाहिना तरफ से छोड़ के। जोड़ दीजिए इसको। 4 4 7 7। तो 77 44 किसका स्क्वायर निकला? 88 का स्क्वायर। तो इस तरीका से आप 1 से 100 के बीच के कोई भी स्क्वायर को निकाल सकते हैं। अब 100 से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 1 से 100 तक के स्क्वायर निकालना हो तो पहला नंबर का गुना कीजिए, पहला नंबर का स्क्वायर कीजिए, फिर दूसरा नंबर का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद सारा नंबर को आपस में गुना करके उसको एक अंक छोड़ के नीचे से लिख के जोड़ देना है। अब देखिएगा 100 के पार चलते हैं ना। तो 100 के पार चलने के लिए थोड़ा सा देखा जाए। मान लिया जाए 101 का स्क्वायर निकालना। 101 का स्क्वायर, उसके बाद 102 का स्क्वायर, 103 का स्क्वायर, 104 का स्क्वायर, है ना, 105 का स्क्वायर,
106 का स्क्वायर, 107 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर और 109 का स्क्वायर। चलिए देखते हैं इतना। तो देखिएगा 100 पर काम जब भी करेंगे तो देखेंगे कि 100 से कितना ज्यादा है या कम है। देखिएगा 100 से 1 ज्यादा है, 100 से 1 ज्यादा है 101, इसलिए हम +1 लिख दें। 1 ज्यादा है इसके लिए प्लस का 1 लिखें। ये 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन स्क्वायर जब भी करते हैं 2 अंक में लेना है आपको, है ना। तो देखिए 1 जो है 1 के अंक में, इसलिए 2 अंक पुराने के लिए हम आगे 0 लगा सकते हैं। कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। 100 से 1 ज्यादा था 1 लिख दिए, 1 का स्क्वायर किए 1 लिखे। और हमेशा स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक मिलेंगे, इसलिए 2 अंक पुराने के लिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब देखिएगा 101 में ये वाला 1 को जोड़ देना है, 101 और ये वाला 1 102। तो आपका 101 का स्क्वायर कितना निकला? 10201। आगे देखिएगा 102 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो हमने प्लस का 2 लिख दिया। 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 आएगा, 2 अंक पुराने के लिए 0 लगाएंगे। 102 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 104। आगे देखिएगा 103 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, 3 लिख दिए। 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 आएगा, 2 अंक में लेना है इसके लिए 0। 103 में ये वाला 3 को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 106। उसके बाद देखिए 100 से कितना ज्यादा? 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी 2 अंक में हिते है ना। ऑलरेडी ये 2 अंक में है, इसलिए 0 यहाँ पे नहीं लिखना है। अब 104 में ये 4 जोड़ेंगे तो 108। तो इस तरीका से आप स्क्वायर को निकाल सकते हैं जो भी 100 से ज्यादा है। इधर देखिएगा 100 से कितना ज्यादा? 5 ज्यादा, तो 5 का स्क्वायर 25। 105 में 5 जोड़िएगा 110। इधर देखिए 100 से कितना ज्यादा? 6, 6 का स्क्वायर 36। 106 में 6 जोड़ो 112। ये 100 से कितना ज्यादा है? 7, 7 का स्क्वायर 49। 107 में 7 जोड़ेंगे 114 आएगा। 100 से कितना ज्यादा? 8, 8 का स्क्वायर 64। और 108 में 8 जोड़ेंगे 116। 100 से कितना ज्यादा? 9, 9 का स्क्वायर 81। 109 में 9 जोड़ेंगे 118। तो इस तरीका से 100 से अधिक का स्क्वायर निकाल सकते हैं। मान लिया जाए किसी का दिल करे कि 121, 22, 23 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो 121 का देख लेते हैं। 112 का पहले देख लिया जाए, 118 का देख लें, 121 का और 100 मान लिया जाए 24 का, है ना। चलिए तो 100 से कितना ज्यादा है मेरे भाई? तो 12 ज्यादा है। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144 आएगा। लेकिन यहाँ देखिए अभी तक हमने जो भी देखा पहलुक्का का स्क्वायर कर रहे तो हमेशा 2 अंक में आ रहा था, है ना। जब भी हम लोग पहलुक्का वाला अंक का स्क्वायर कर रहे थे कितना आ रहा था स्क्वायर? 2 अंक में। यहाँ कितना अंक में आ गया? 3 अंक में, है ना। तो इसको ध्यान में थोड़ा रखना है। अब देखिए एक 12 का स्क्वायर किए 144। 112 में ये 12 जुटेगा तो कितना आएगा? 124। क्या करना है? लास्ट में 2 अंक रखना होता है, तो लास्ट वाला 2 अंक को हमने लिख दिया। ये वाला 1 को इसके साथ जोड़ देना है, 1 और 4 5। उसके बाद इसको जैसा का तैसा। तो 112 का स्क्वायर कितना निकला? 12,544। उसी प्रकार 118 का कितना ज्यादा है 100 से? तो 18 ज्यादा है। 18 के स्क्वायर कीजिएगा 324। अब देखिएगा 118 में 18 जोड़ दिए तो 118 में 18 जोड़िएगा तो 136 आएगा। अब लास्ट वाला 2 को जैसा का तैसा लिख दिए। ये 3 को किसके साथ जोड़ देना है? 6 के साथ। 3 और 6 9, उसके बाद 13। तो 118 का स्क्वायर कितना निकला? 13,924। 121 का निकालना है तो 21 ज्यादा है 100 से। 21 का स्क्वायर 441, है ना। और 121 में 21 जोड़ेंगे तो 142। लास्ट वाला 2 डिजिट को जैसा का तैसा, ये 4 को इसके साथ जोड़ दीजिए। 4 और 2 6 और इधर 14, यानी कि 121 का स्क्वायर 14,641। 122 का 124 का स्क्वायर निकालना है तो 24 ज्यादा है। 24 का स्क्वायर 576, है ना। और 124 में 24 जोड़ेंगे 148। और इसके बाद लास्ट वाला जैसा का तैसा लिख दीजिए 2 डिजिट। उसके बाद ये दोनों को जोड़ दीजिए 5 और 8, 13 के 3 हासिल 1, 4 और 1 5
और ये तो 124 का स्क्वायर निकला 15,376। तो इस तरीका से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं 100 प्लस वाला का, जो भी 100 के आसपास हो। अब देख लिया जाए, हो सकता है 100 से कम वाला का भी निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है। मान लिया जाए 99 का स्क्वायर निकालना है, 98 का निकालना है, 97 का निकालना है, 96 का निकालना है ना। तो 100 से कितना कम है मेरे भाई? 1 कम है। 1 का स्क्वायर करेंगे 0 1, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। 99 से 1 कम था, 1 का स्क्वायर किए, सॉरी 100 से 1 कम था 99 और 1 का स्क्वायर किए 0 1। 99 में से ये 1 को घटा दीजिएगा 98 आएगा, हो गया। 100 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर 0 4, 98 में से 2 को घटा दीजिए 96। 100 से कितना कम? 3 कम, तो 3 का स्क्वायर 0 9, 97 में से 3 को घटा दीजिए 94। 100 से कितना कम? 4 कम, 4 का स्क्वायर 16, 96 में से 4 को घटा दीजिए, 96 माइनस 4 कीजिएगा तो 92। तो इस तरीका से आप 100 से जो नजदीक में रहेगा, 100 के नजदीक में, या तो छोटा हो सकता है 100 से या बड़ा हो सकता है, उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा 150 के आसपास में रहे उसको कैसा निकाल सकते हैं? तो जो भी 150 के आसपास में रहे, जैसे में 151 का स्क्वायर, 152 का स्क्वायर, 153 का स्क्वायर, 154 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, 156 का स्क्वायर। देखिएगा हम लोग आधार को क्या लेंगे? बेस वैल्यू लेंगे या आधार मान 150, यहाँ पर 150 पर काम करेंगे। तो आधार मान 150 लिए, तो 150 से कितना ज्यादा है? 151, तो 1 ज्यादा है मेरे भाई। 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 0 1 लेंगे, है ना। 1 का स्क्वायर कितना होगा? तो 0 1, क्यों? क्योंकि हमेशा 2 डिजिट में लेते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखिएगा, आप देखिएगा उसके बाद क्या करते थे? तो 151 में आप बोलोगे 1 को जोड़ दो, आप बोलिएगा 152 लिख दो, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ और गुना होगा। क्या गुना होगा? तो 150 में 100 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 50 दूना 50 दिया, तो 3/2 आ रहा है ना, तो 3/2 से इसमें गुना कर देना है। आप बोलोगे सर उस पहले तो नहीं करते थे, पहले क्यों नहीं करते थे? थोड़ा सा देख लिया जाए। मान लिया जाए 101 का स्क्वायर कर रहे थे तो 01 लिखते थे और 102 लिखते थे। सर इसमें तो गुना नहीं करते थे, तो ये 100 पर काम कर रहे थे, आधार वैल्यू 100 ले रहे थे, तो 100 ले लेते थे और इसमें 100 से अगर भाग करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा मेरे भाई? 1, और 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर उतना ही हो जाता है। इसलिए जब भी 100 पर काम करते हैं तो गुना नहीं करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे लास्ट वाला तो जैसा का तैसा 2 से कटेगा, 7 6, 3 8, 3 छक्का 18 के 8 हासिल ले, 3 7 21, 21 और 1 22। तो 151 का स्क्वायर कितना होगा? 22 से ज्यादा 801। अब देखिए यहाँ 150 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा। 2 का स्क्वायर आप बोलोगे 4 0 4, है ना। उसके बाद देखिएगा 152 में आप 2 जोड़िएगा 154 आएगा। गुना कितना से करना है? 3/2 से। 2 से काटो 7 7, है ना। तो 0 4, 3 7 21 हासिल 2, 3 7 21 और 2 23। तो 152 का स्क्वायर 23 104, कितना ज्यादा? 100 से 150 से 3 ज्यादा। 3 का स्क्वायर 0 9, 153 में 3 जोड़ो 156, कितना से गुना? 3/2 से गुना, 2 से काटो 7 8, 8 3 24 के 4 और 7 के 21 और 2 23, तो 23 409। तो इस तरीका से आप 150 के आसपास जो भी है उसको भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी का जो भी बच रहा है वो पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।